ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाई हुर्मस खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी। अमरीकी सदर की संगीन नताइज की धमकियां, 10 दिन की दी गई मोहलत खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। कशीदगी बढ़ी तो पूरा खित्ता जहन्नुम बन जाएगा। ईरान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराहान को खत। और नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासरागची का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत पर जोर दिया। ईरान ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। तस्वीर जारी। 24 घंटे के दौरान आज अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वाशिंगटन ने 2 जहाज तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में शरीक 2 हेलीकॉप्टर्स भी फायरिंग की जद में आए। इसराइल पर भी मिसाइलों की बौछार। तल अवीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। कुवैत में अहम तंसीबात ईरानी ड्रोन के निशाने पर शवाइक ऑयल सेक्टर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। 2 पावर प्लांट्स और सरकारी इमारत भी निशाना। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। सेहूनी दारुल हुकूमत तल अवीव में सायरन बज उठे। यमनी हौसी ग्रुप के तर्जमान ने दावा किया बिन गौरियन हवाई अड्डे और फौजी मकामात को निशाना बनाया। हमले में क्लस्टर मिसाइल और मुतादिद ड्रोन इस्तेमाल किए। अमेरिका और इसराइल खित्ते को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। 190 अफराद का इनखला। तेहरान, कुम और कराज में बमबारी से मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। सूबे खुजिस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। 5 शहरी शहीद, 170 जख्मी। तजुर्बाकार फौजी जर्नल एक टीवी होस्ट के हाँ में हाँ मिलाने से इनकार कर रहे हैं जो इसराइल की खातिर अमरीकी जानों का सौदा कर रहा है। ईरानी स्पीकर की अमरीकी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा मौजूदा सूरत हाल के कलील और तवील और मुद्दती असरात होंगे। ईरानी सदर का हिलाल अहमर के रजाकारों को खिराज तहसीन। कहा रजाकार जंग में बड़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। इमदादी कारकुनों ने जान की परवाह किए बगैर जिम्मेदारियां अंजाम दी। ईरान के दिफाई मैदान में बहादुर मर्द और खवातीन की कभी कमी नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा का दावा झूठ पर मबनी। अमरीका में ज़ेर हिरासत अफराद का कासिम सुलेमानी से कोई ताल्लुक नहीं। बेटी ज़ैनब सुलेमानी की तरदीद। कहा अमरीका आज भी कासिम सुलेमानी के नाम से खौफ ज़दा है। मार्को रोबियो ने दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अरागची का मुज़ाकरात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शर्त पर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिख दिया। तल अवीव में शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इस्राएली हुकूमत से जंग रोकने का मुतालबा किया। पुलिस मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। खित्ते में भड़कते शोले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। अमरीकी WTI क्रूड की कीमत $111.54 फी बैरल। बरतानवी खाम तेल की कीमत $109.24 फी बैरल। हुकूमत मुआशी तौर पर कमजोर तबके को जल्द रिलीफ देने के लिए कोशा। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी। किफायती इक़दामात से बचाई की गई रकम अवाम पर खर्च करेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हुक्काम की ब्रीफिंग।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतवस्सत तबके को रिलीफ फ्राहम करने का मिशन, सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा मान लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पूल कायम, विफाक 129 अरब के अलावा भी रकम देगा। सूबे 40 से 50 अरब का हिस्सा डालेंगे। ट्रांसपोर्ट शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तफाक, रकूम की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टास्क वज़ारत IT स्टेट बैंक के सुपुर्द। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। हम इस हद तक तैयार हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों की माली मदद की जाए तो भरपूर मदद करेंगे। हमने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा जंग के मौशी असरात की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। वफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। बलोचिस्तान में पीर से दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान, कहा ग्रीन और पिंक बसों में सफर फ्री होगा। तमाम किसानों को सब्सिडी देंगे। 12.5 एकड़ तक रकबे वालों को रिलीफ मिलेगा। बलोचिस्तान काबीना का 2 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला। कराची में गैर कानूनी डीजल डंपिंग पॉइंट पर छापा। हसास इदारे की कस्टम्स टीम के हमरा मवाज कोच हब रिवर रोड पर कार्रवाई। 17,000 लीटर गैर कानूनी डीजल बरामद। गुजरात में भी एक्शन। निजी पेट्रोल पंप पर जखीरा किया गया 9 लाख लीटर पेट्रोल पकड़ा गया। कराची में FIA का एक्शन। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले 2 अफगान शहरी और नादरा अफसर गिरफ्तार। नादरा अफसर फुरकान अहमद ने अफगान शहरियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की मंजूरी दी थी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम 2022 से गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुलव्वस है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। मानसहरा के नदी नालों में तूफानी आ गई। वादी कागान और सरन में कई राबता सड़कें बंद। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर कार रेले में बह गई। 3 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में शदीद बारिश के बायस इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 गाड़ियाँ मुकम्मल तबाह। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग, 17 मकान मुतासिर। खुशियों भरा त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार आज मनाएगी। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा मुल्क की मुआशी और मुआशरती तरक्की के लिए मसीही बरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। और PSL का पहला डर्बी मैच। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का टाकरा हुआ। यूनाइटेड ने पिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ। इस्लामाबाद ने 34 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। समीर मिन्हास के 36 गेंदों पर शानदार 70 रन। इवेंट में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा।